रहेंगे, मिलके काम करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। थैंक सो मच। अभी हम सर बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो अभी जो साहब अपने वीडियो ऑन करना चाहे, मोस्ट वेलकम। अपनी वीडियो ऑन करे, अपना हैंड्स अप करे, और वन बाय वन मैं उनको कहूंगा कि जी आप अपना क्वेश्चन, तो रिक्वेस्ट यही होगी, क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन, स्पीच नहीं, ओनली क्वेश्चन करें कि ये मेरा क्वेश्चन, इसका आंसर चाहिए। तो उसके कंसर्न जो है तीनों हमारे साहब जो स्पीकर हैं अवेलेबल है, वो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। जी सर, बिस्मिल्लाह। किसी, जी सर, क्वेश्चन आंसर के लिए आप साथ हैं सब? जी मैं हूँ आसिफ रियाज। जी सर, आप तो साथ हैं, और आसम बेग भाई भी साथ हैं, अबू बकर भी साथ हैं। जी सर, किसी का क्वेश्चन है, किसी पॉइंट, जितनी भी ये तीन स्पीकर थे जिन्होंने स्पीच किया, जैसे भी कुछ लोग कह रहे थे कि हम ये फायरवॉल बताएं, ये हमें प्रोडक्ट बताएं, मैसेज दे रहे थे, वो अभी क्वेश्चन अपना कर सकते हैं। प्लीज गो थ्रू, कंटिन्यू प्लीज। हेलो, कोई क्वेश्चन नहीं है भाई? मैं कर लेता हूँ। मेरे ज़हन में 2 सवाल चल रहे थे। चलें, करें क्वेश्चन। जो साहब तो उधर मैसेज, एक मिनट, जो साहब उधर मैसेज कर रहे हैं, मैसेज हम नहीं देख पा रहे, आप अपनी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप अपना हैंड्स अप करें, और हम आपको क्वेश्चन आपका लेंगे। और आप सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप प्लीज। अच्छा, एक तो पेफ्ट बाजार के हवाले से, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि इसको अली बाबा के तर्ज पे लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर ट्रेड की को भी स्टडी किया हो अबू बकर भाई, तो उसमें वो एक ऑप्शन और भी ऐड कर रहे थे, बल्कि किया था उन्होंने, हैविंग ऑफिसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो उन्होंने क्या सर्विस देना शुरू की कि आप हमें हमारी सब्सक्रिप्शन लें, मेंबरशिप लें, हम आपको ऑर्डर्स क्लोज करके देते हैं। क्वेश्चन स्पीच नहीं, क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है उसको करें और आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, पेफ्ट बाजार का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया कि वो ऑर्डर्स क्लोज करके भी दे रहे थे। तो क्या पेफ्ट बाजार भी इस तरह का कुछ प्लान कर रहा है या नहीं? सर देखिए, बिल्कुल सही। ट्रेड की काशिफ साहब, राइट? काशिफ साहब, ट्रेड की जो है ना, वी डेफिनेटली कंसिडर्ड। ट्रेड की को हमने देखा है। ट्रेड की इज द सेकंड लार्जेस्ट B2B प्लेटफॉर्म। मैं बाकी लोगों के लिए और आपको भी अपडेट कर दूं कि अलीबाबा के बाद ट्रेड की ही है। बट देखिए, उन लोगों का जो फोकस है और हमारे फोकस में थोड़ा सा फर्क ये है कि दे आर फोकस्ड ऑन इंटरनेशनल। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड की जो आपने एग्जांपल दी ना, दूसरे कंट्रीज में बिजनेस होना और सारा कुछ, तो दे हैव ऑफिसेस इन चाइना। ठीक है, जबकि पीएफ बाजार का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो है सपोर्टिंग द नेशन एंड वर्किंग विद पाकिस्तानी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स जिस तरह आपने बात की काशिफ साहब, मुनीर साहब का जो प्लान है ना, वो मुझे उसको कहना चाहिए कि हेयर कट करना पड़ता है हर दफा मीटिंग के अंदर। वरना मुनीर साहब का तो ये प्लान है कि आपके पास आके आपके प्रोडक्ट को इवन नॉट ओनली के सेल करना, बल्कि उसको इम्प्रूव करके, उसकी बेहतरीन पैकेजिंग करके, उठा के कस्टमर के पास जाके लगा के उससे पैसे लाके आपको देना। ये दिस इज हिज ऑब्जेक्टिव। लेट मी टेल यू, दिस इज व्हाट हिज विजन इज कि यार इतना सीमलेस कर दो, इतना आसान कर दो। वो एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है, मैं लाके देता हूँ। मेरे एक्सपोर्ट लाइसेंस पे कर दो। पैसे का अकाउंट नहीं है, मेरे बैंक में डाल दो। मतलब दिस इज व्हाट हिज विजन इज, कि मेक इट वेरी इजी फॉर द पीपल टू एक्सपोर्ट। बट अगेन द गुड थिंग इज कि PEF के चैप्टर्स को आप देख रहे होंगे किस तरह से मुनीर साहब उसको डिफरेंट कंट्रीज में, नॉट अक्रॉस मिडिल ईस्ट बल्कि पूरे एशिया और अफ्रीका के अंदर भी इंक्रीज कर रहे हैं। सो द ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली इज कि जैसे ही कोई क्वेरी आती है, वी विल बी इन टच। तो कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं होगा कि आप कहेंगे कि यार एक क्वेरी आई है, वो तो इंग्लिश में लिखी हुई है, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ने आती, मैं तो बल्ले बनाता हूँ सियालकोट के अंदर। नो प्रॉब्लम, हम लोग वो चीजें आपके बिहाफ पे कम्युनिकेट करके, नॉट ओनली दिस, वी आर इवन क्लोजिंग द ऑर्डर्स। अब उसकी फाइनेंशियल चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। बट नॉट सो वी आर नॉट कॉपीइंग अलीबाबा और ट्रेड की, लेकिन बिजनेस मॉडल तकरीबन सेम होगा। Hope I answered your question. Thanks so much, yes, sir. thank you very much. जी sir, another questions please. क्वेश्चन भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बंद करें, चलें, अल्लाह हाफिज। सर वो जब कोई क्वेश्चन नहीं होता तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। जी, मेरा क्वेश्चन है, रेहान बात कर रहा हूँ। जी रेहान भाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि साइट में अभी वो साइट ही देख रहा था फर्स्ट, इसमें जो पेमेंट्स जो मोड होगा वो क्या होगा? बेसिकली जैसे 5 रुपये होगा, सऊदी रियाल होगा,
कार्ड्स के थ्रू होगा, क्रेडिट कार्ड, ताकि ऑडियंस को भी पता लग जाए तो किस तरह होगा? जैसे हम पाकिस्तान में इजी पैसा के थ्रू, जैज़ के थ्रू डिफरेंट पेमेंट जो दराज के साथ हो रही होती है, तो उसका क्या कनेक्शन होगा, किस तरह होगा? रियल टाइम पेमेंट्स होगी? अगर पेमेंट से कोई इश्यूज आ जाते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा? ये अबू बकर भाई आंसर देंगे या मैं दूं? जी बिल्कुल, अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं दे देता हूँ, वरना आप तो बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देने सर, आप मालिक हैं। रेहान साहब, मैं क्लियर कर दूं, इसमें दो चीजें हैं, एक B2B है और B2C है। तो जो B2C है उसमें तो डेफिनेटली वी आर, हम जो है उसको बिल्ट इन पेमेंट टर्म्स के साथ कर रहे हैं विद इजी पैसा, जैज़ कैश, क्रेडिट कार्ड, पेपॉल, इन सारी चीजों के साथ इंटीग्रेशन टेस्टिंग फेज के अंदर अभी है B2C। लेकिन जैसा मुनीर साहब ने बताया, हमारा जो मेजर फोकस टू स्टार्ट विद है इज B2B। तो B2B में जब बात आती है तो फिर बात होती है LC की, फिर बात होती है DP की, फिर बात होती है एडवांस पेमेंट की, और फिर डेफिनेटली US डॉलर बिकम्स द मेजर करेंसी जो कि जिसके बेस के ऊपर बीच में ट्रेड हो रहा होता है। तो उसमें तो डेफिनेटली व्हाट वी विल डू इज के वंस द B2B कनेक्शन इज एस्टैब्लिश, तो आप डायरेक्ट अगर डील करना चाहते हैं LCDP के थ्रू तो आप कर सकते हैं, वरना हमारी एक ट्रस्टेड डीड एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्सपोर्टर आप जैसे के होंगे और एक इंपोर्टर होगा जो मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में कहीं पर भी है, तो उसके दरमियान हमारी ट्रस्ट डीड के बेस के ऊपर ट्रांजैक्शन होगी, जिसमें हम वी बिकम द गारंटर। हमने आपसे, उनसे, उन्होंने पैसे हमें दे दिए, हमने अपने पास रख लिए, आपने जब प्रोडक्ट उनको भेज दिया तो हमने वो पैसे आपको दे दिए। तो दिस इज ऑल्सो द मैकेनिज्म। तो हमने वी आर कीपिंग इट कम्प्लीटली ओपन। हम आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, but we on the same side हम आपको restrict नहीं कर रहे, on the same side we have to support the people who don't have all these things, जिनके पास knowledge नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है LC के, जिनके पास, या ऐसे importers भी हैं जिनके पास इस तरह के equipments की अप्रोच नहीं है। तो we are also making a bridge between both communities. Hope I answered the question. जी मैं समझ गया। इसमें सिर्फ एक छोटी सी ऐड कर लें कि माइट भी आपके जहन होगा कि अगर इसके अंदर करेंसी कन्वर्जन रेट अगर एवरी आवर पे साइट्स पे आती रहे ना तो वो भी आसानी रहेगी। Beautiful suggestion I say, or I think we should have it. Thank you. Another? जवेद साहब, रहमत साहब, जिया इमरान साहब, तुर्की से हमारे दोस्त राशा साहब, और माशाल्लाह खुशी की बात है कि तुर्की से, कनाडा में से और काफी डिफरेंट चैप्टर से लोगों ने ज्वाइन किया। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक्स सो मच। तारक सिद्धार्थ साहब नहीं बोले आज, कोई क्वेश्चन नहीं किया आज? तारक साहब, तारिक भाई ने बताया था आपको। आप भी कर लें कोई क्वेश्चन जनरल सेक्रेटरी साहब? जी मैं एक्चुअली बिल्कुल मैंने सुना सारा कुछ चीजें समझ आई हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आई। एक छोटी सी सजेशन है कि हमारे इन सेशन सजेशन है, क्वेश्चन है? तारक भाई सजेशन है, क्वेश्चन है? नहीं, सजेशन है, क्वेश्चन नहीं। सजेशन ये है कि हमारे ये जो जितने भी सेमिनार्स है ना फ्यूचर के भी, इनको थोड़ा शॉर्ट करें ताकि लोगों की और भी जो ना ये, और थोड़ा स्पेसिफिक करें, ठीक है ना? शॉर्ट और स्पेसिफिक करें। नोटेड सर। नेक्स्ट सेशन सिर्फ एक बंदे से होगा, सिर्फ एक स्पीकर चूज किया जाएगा, क्योंकि बेसिकली अभी तारक भाई पहले अभी स्टार्ट था, अभी थोड़ा सा हमने वो क्रिएशन की, लोग आने शुरू हुए, अभी हम ऐसा रिड्यूस करेंगे, अगले सेशन पे 2 होंगे, उसके बाद 1 होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट रमजान से पहले कासिम अली शाह साहब हमारे प्लेटफॉर्म पे होंगे। अनकरीब हम उनसे राब्ता कर रहे हैं। हमने एजाज मलिक भाई अगर सुन रहे हैं तो उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, अभी भी इस रमजान से पहले कासिम अली शाह हमारे प्लेटफॉर्म पे होंगे, और हमें मोटिवेशनल और बिजनेस रिलेटेड एक सेशन उनका भी होगा। अब नेक्स्ट जितनी भी मीटिंग होगी, अभी 2 होंगी, उस पर 1 by 1 हर एक कोशिश करें 40 से 45 मिनट्स का रखें ताकि लोगों का इंटरेस्ट कायम रहे, बस ये बड़ा एक सेशन होगा 30 मिनट का सेशन होगा, 30-40 मिनट हो जाते हैं बेसिकली चीजों को एलिमिनेट करते हुए, समझाते हुए, बाकी 10-15 मिनट जो हम क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद 1 घंटा करोगे। अच्छा मुनीर साहब, सादत अजीज साहब ने एक सवाल पूछा है, अगर आपकी इजाजत हो मैं जवाब दूं। जी बिल्कुल जी। सादत अजीज साहब सवाल पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में कि पीएफ बाजार के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस है। तो अगर आप अभी वेबसाइट पे जाके देखेंगे सादत साहब पीएफ बाजार के, तो यू कैन फाइंड कि हमने वहां पर सुई से लेकर धागे तक सारे प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस रखे हुए हैं। अच्छा, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें और मेरी और मुनीर साहब की जो है वो काफी इसके ऊपर जो है गर्मा गर्मी भी हुई है कि मैंने कहा यार फोकस रखते हैं चीजों को, लेकिन मुनीर साहब ने कहा कि
फोकस हम करते अगर हम इंटरनेशनल पूरी दुनिया को लेके चल रहे होते, जब हम पाकिस्तान को लेके चलते हैं और एक पाकिस्तानी को एक अपॉर्चुनिटी देनी है, तो वो पीछे कैसे रह सकता है कि अगर वो एक छोटी चीज बेच रहा है तो वो क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकता। तो दैट्स द रीजन हमने सारी चीजें इसके अंदर सुई से धागे तक रखी हैं और हम उसको इवेल्युएट करेंगे कि कौन से एरिया पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये एक चैलेंजिंग टास्क है। तो आपका सवाल था कौन से प्रोडक्ट्स इसके ऊपर होंगे, तो अभी सारे प्रोडक्ट्स लाइन से, अगर आपको आपका प्रोडक्ट इस पे नहीं मिलता प्लीज हमें बताइए और हम उसको भी उसमें ऐड कर देंगे। दूसरा जैसे सवाल था आपका भाई, कि अभी जैसे आपसे ये कह रहा था कि सियालकोट के जो बिजनेसमैन हैं वो अपना फुटबॉल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो सऊदी अरब के पास यूरोप में करना चाहते हैं, जो छोटे लोग बेचारे जिनको लिफ्ट नहीं कराता, हम उनकी आवाज बनेंगे। बड़े बड़े जो लोग हैं वो तो अरबों खरबों कमा रहे हैं, उनको हमारी जरूरत नहीं, वो हमारे प्लेटफॉर्म में आएंगे नहीं। हमारे प्लेटफॉर्म पे छोटे आएंगे लोग, जो छोटे बिजनेसमैन जो अपना ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जिनको नाम मिलेगा। और कई ऐसे हमारे दोस्त हैं, उनको कई सारी अच्छी ऑप्शन इस ग्रुप से मिल चुकी है, वो 1 to 1 आपस में छोटी मोटी डील्स और बिजनेस कर रहे हैं। और जो क्योंकि दोस्त तो बताते नहीं है, लेकिन अगली साइकिल पार्टी मुझे जरूर बताता है मुनीर का आज मैंने फलां से ये खरीदा है। मैं कहा ठीक है, और उससे पूछो तो वो बाद में बताया था हाँ मैंने बताना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, करो याशियां करते रहो। जी सर। जी सादर साहब वेबसाइट का लिंक मांग रहे हैं, तो मैं भेज रहा हूँ, आप भी अगर भेज सकते तो भेज दें। अगर नहीं आप कर लें, कोई मसला नहीं। मेरे पास टाइप नहीं हो रहा, अगर आप टाइप कर सकते तो भेज दें। जा नहीं रहा मेरे पास। जी सर, अनदर क्वेश्चन। जी हाफिज साहब अपना माइक अनम्यूट करें पहले। जी सर, मेरा क्वेश्चन है आसिफ रियाज साहब से कि are all these solutions, are they cloud based solutions, especially cyber security related? आसिफ भाई, enterprise networks? आसिफ रियाज भाई, लगता है वो स्टक हो गए, बोल नहीं रहे। आसिफ भाई नहीं, आवाज नहीं आ रही, तो शायद वो स्टक हो गए। चलिए कोई और क्वेश्चन सर। जी अब मुझे जरा आप अपना नाम बता देंगे, मैं आपको ये सवाल फिर आंसर जो है इनसे दिलवा के आपको एक सेपरेट ईमेल करवा देता हूँ। आप दोनों को इन टच करवा देते हैं सेपरेटली। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। हाफिज कैसे? जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि the solutions which are presented by Asif Riaz साहब, are all these cloud based solutions, especially for cyber security related? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही सर। ओके, तो वो मैंने जितने भी एरियाज की बात की थी, मैं वीडियो अभी स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि फिर उससे शायद डिस्टॉर्शन आ जाए। जी आपका इंटरनेट में मसला है कोई? जी जी, तो वो सारी चीजें जो है वो क्लाउड बेस्ड है और रेडी है। और उसमें जो सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटी की चीजें थी, उसमें मैंने सिर्फ आखिर में जो जिक्र किया था कि जो एंड पॉइंट्स की सिक्योरिटी असेसमेंट है वो हम रिमोटली कर लेंगे। बाकी तो वो सारे एरियाज एक्चुअली सिक्योरिटी के नहीं है, जैसे बैकअप है, एंटीवायरस, तो आईटी वाले ही ऑर्गेनाइजेशन में वो चीजें आईटी के एम्बेड में आती हैं। साइबर सिक्योरिटी उसी तरह का डिपार्टमेंट है जिस तरह के इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस के होते हुए। आपको तो पता होगा लेकिन बहुत सारे लोग को नहीं मालूम होगा, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी बहुत सारी चीजें आईटी मैनेज करता है, बहुत सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी वाले मैनेज करते हैं। साइबर सिक्योरिटी ऐसा ही है कि जैसे इंटरनल ऑडिट है फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर। तो वो चीज आपका एक्चुअल क्वेश्चन अगर मैंने सही जवाब दे दिया तो मुझे बता देगा। That's right. I will have one-to-one coordination with you for that. Okay. Thank you very much. सर कोई क्वेश्चन? सलीम साहब कोई क्वेश्चन? इश्तियाक राणा साहब, उमैर साहब तुसी क्वेश्चन कर रहे हो सर का के जी अंत भाई दिया। सर जी आसिम भाई की प्रेजेंटेशन भी रियली इंस्पिरेशनल, बड़े जबरदस्त, बल्कि दोनों तीनों ने बड़ा जबरदस्त बातें की, बहुत लर्निंग हुई। मैं तो नोट्स बना रहा था। अब आसिम साहब से जस्ट एक सवाल ये था कि जो लूजर्स बिजनेस में आ रहे थे आपके लेफ्ट साइड ऑफ उनके लिए क्या इस वक्त एडवाइस है कि either they should go for diversified their business or just they should stick with their business, core business, और उस पे रहें? क्या आप उस पे एडवाइस करेंगे जो लूजर साइड पे आ रहे थे उस वक्त? जब वो मैंने उस सवाल अच्छा जी
लेफ्ट साइड से आप रियल एस्टेट का आपने कहा कि वो लूज कर रहा है, डेफिनेटली ट्रैवल एजेंसी लूज करेंगी इसी दफा, एयरलाइन बिल्कुल। तो वो क्या करे वो इस वक्त, क्या वो डाइवर्सिफिकेशन पे जाए, अपने आप को ले जाए, या इसी बिजनेस को कोर को लेके चले, इसमें कोई इनोवेशंस डालें और स्टिक करें इसी बिजनेस को? क्या आपकी सजेशन होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो रियल एस्टेट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल एजेंसी पे, उनकी जिंदगी इसमें बिजनेस, तो वो देखिए बिजनेस चले सर आसम भाई। आवाज आ रही है? इसमें आ रही। मैं आगे जब तक मैं उनकी शायद सिग्नल कट रहा है। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। जी सर आ रही। ओके, देखिए जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी की बात करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास दो चीजें मेनली हम देखते हैं। एक बिजनेस एनहांसमेंट की होती है, जिसमें आपने बताया कि उसको हम डाइवर्सिफाई करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन उस वक्त आती है जबकि ग्रोथ का पीरियड होता है। दूसरा एक आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कहलाती है उस वक्त के आप जब प्रॉब्लम में हैं, जब डाउन टर्न है, तो आपने कौन से बिजनेसेस को रन करना है और कौन से ऑपरेशंस को बंद करना है। अच्छा बिजनेस डिसीजन मेकर वो होता है, सिर्फ वही नहीं होता जो हर बिजनेस को हर वक्त ओपन करना जानता हो, बल्कि वो बिजनेसमैन होता है जिसको ये भी पता हो कि कौन सा बिजनेस मुझे किस वक्त बंद करना है या उसको शॉर्ट एंड करना है। तो द राइट टाइम इज, आई एम नॉट टेलिंग कि उसको बंद किया जाए, लेकिन ये जरूर है कि मैंने उसके आगे एक लिखा था किस, KISS, बड़ा फेमस हुआ है, कीप इट स्वीट एंड सिंपल, कुछ और भी होता है। तो उसका मतलब ये है कि आप अपने ऐसे बिजनेसेस जो कि लेफ्ट साइड पे थे, उनको आप रीइंस्टेट करने के लिए उनको आपको नए एवेन्यूज पे जाना पड़ेगा, नए आइडियाज, जो कि अभी हमारे दूसरे अहबाब भी बता रहे थे, IT बेस्ड रहते हुए करें उसको, या उसको शॉर्टन करें और उस वक्त उसको इस नहज पे लेके जाएं कि आप कम से कम एक्सपेंसेस के ऊपर उसको ऑपरेट करें फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन उसको अभी आप बिल्कुल क्लोजर पे नहीं ले आ सकते और बिल्कुल भी आप उसको एक्सपेडाइट भी नहीं कर सकते। तो मेरा मशवरा ये होगा इस वक्त कि आप उसको नए जो अपने एम्प्लॉइज हैं उनके साथ भी बात करें, और जैसे मैंने कहा था कि आप नए इनोवेशन की तरफ जाने की कोशिश करें, नए आइडियाज लेकर आए कि उस बिजनेस को कैसे रीइनोवेट किया जा सकता है। जैसे हम इसी की बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं अपना ट्रैवल एंड टूरिज्म की हम बात कर लेते हैं। तो इसके सॉफ्टवेयर्स पहले ही आ गए थे, यानी ट्रैवल एजेंसीज, एक तो वो जो ऑनलाइन जो बुकिंग से हम सब वाकिफ हैं वो तो एक तरफ है, उसके अलावा बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज ऐसे ऑपरेट कर रहे थे जिनके पास अपने अपने सॉफ्टवेयर बेस मौजूद थे, यानी इन्हें 10-10 एम्प्लॉयज रखने के बजाय उन्होंने सिर्फ 2 एम्प्लॉयज रखे हुए थे और उस सॉफ्टवेयर बेस से वो सारा बिजनेस को रन कर रहे थे। तो दिस इज द राइट टाइम टू गो इनटू दोज ऑप्शंस, और हर बिजनेस के अंदर अब ये ऑप्शन मौजूद होगा, जैसे कि हमारे रियाज साहब ने बताया, और दूसरे जो हमारे क्या नाम है सर आपका, अबू बकर साहब जो हैं, इन्होंने भी काफी इसके ऊपर रोशनी डाली है कि हम किस तरीके से इसको IT बेस की तरफ ले जा सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी द राइट पाथ। थैंक यू सर, माशाल्लाह। सर किसी और दोस्त का है कोई क्वेश्चन तो बताएं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने वाले हैं। कुछ लोग अच्छा, इसमें जी मुनीर साहब, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो ये बड़ा जबरदस्त सवाल था और आसिम साहब ने बड़ा उसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। और भाई पूछ रहे थे कि मैं बिजनेस में रहूं या नहीं रहूं। तो देखें, पहली चीज तो जैसे आसिफ साहब ने कहा कि ये सारी चीजें टेम्परेरी होती हैं। ये जो इम्पैक्ट भी है ये साल भर के अंदर खत्म हो जाने वाला है, तो दैट्स इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। बट ये कि इनोवेशन इज द की, इनोवेशन में रहिए, इनोवेट करते रहिए चीजों के अंदर, फाइंड आउट कि किस तरह से आपको बिजनेस को एनहांस करना है। मैंने देखा बहुत सारी IT कंपनीज हैं जिन्होंने थर्मामीटर और मास्क बेचना शुरू कर दिए, और मुझे भी काफी लोगों ने कहा कि सैनिटाइजर टनल बना दो यार, तुम हार्डवेयर ही तो बनाते हो IT के। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस दैट यू हैव टू मेक, कि आपको करना है या नहीं करना है, या फिर करना है तो किस तरह करना है, नहीं करना तो फिर क्या करना है। क्योंकि कभी कभी आप डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में अपने कोर से हट जाते हैं, और कोर से हटने का लॉस ज्यादा होता है। तो आसिम बेग साहब को मैं सेकंड करूंगा इस बात पे कि इनोवेशन इज द की। देयर इज ऑलवेज, कहते हैं ना, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, तो देयर इज ऑलवेज अ सर्वाइवर दैट सर्वाइव्स, तो वो आपने होना है। थैंक यू जी। अशफाक राणा साहब, कोई क्वेश्चन है आपका? स्पीकर ऑन करो। मैं करता हूँ, स्पीकर मैंने बंद किया जी।
जी राना साहब। Assalamu alaikum to everyone, mashallah. वालेकुम अस्सलाम। Really happy to see you all here. और क्वेश्चन बस छोटा सा है आसिम साहब से, माशाल्लाह very respectable to me. Thanks sir. So sir, emotional intelligence, how much it is important nowadays? अब ये सारा काम ही जो है इस वक्त इमोशंस पे चल रहा है। सारे लोग जो हैं फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं, फ्रस्ट्रेट इन अ सेंस के दो पहलुओं से। एक तो बिजनेस की फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह है और घर में बंद है उसकी फ्रस्ट्रेशन अलग है, और बाहर नहीं जा सकते। सऊदी अरब की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे जो है वो लॉकडाउन कर्फ्यू वाली सिचुएशन ज़्यादा टाइट है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। पाकिस्तान में जैसे इतना नहीं है, मतलब मेरे एरिया में तो चले हैं, लेकिन मैं जब बाहर निकलता हूँ लाहौर के एरिया में तो वो जो ऑल आर ओपन तो इतना नहीं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन को कैसे आप उसको आउट कर सकते हैं। उसमें मैंने जो एक पॉइंट रेस किया था, आखिर में मेंशन किया था कि पर्सनल डेवलपमेंट जो है ना वो इस वक्त बड़ा की है कि ऐसे लोग जो हम सब बैठे हुए हैं, न सिर्फ हम बल्कि हमारे बच्चे भी। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे बच्चे जो इस वक्त बहुत सारे घरों में अब ये माहौल बन चुका है कि अरे जी स्कूल तो बंद है, नई क्लासेस की किताबें नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस एंजॉयमेंट चल रही है, रात रात भर जाग रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। सर प्लीज ट्राई टू कैपिटलाइज दिस टाइम। बच्चों को भी एक प्रॉपर सिस्टम में लेकर आइए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैनल्स इस वक्त ओपन हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, मैंने अभी फिर दोबारा अभी प्रेजेंटेशन के बाद फिर मैंने वो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज का लिंक दोबारा भेजा है आप सबको। प्लीज़ आप गो थ्रू होइए, न सिर्फ आप खुद होइए, अपने बच्चों को करवाइए, अपने एम्प्लॉयज़ को करवाइए। वो एम्प्लॉयज़ जिनको आप समझते हैं कि घर में फालतू बैठे हुए, फालतू का वर्ड मैं शायद गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग जिनको आप समझते हैं कि उनके पास टाइम है, उनको डेवलप करवाइए इस वक्त। दैट इज द राइट टाइम टू गेट देम आउट ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन। सो दैट इज द की टू सक्सेस आई थिंक। Thank you very much, sir. Thank you. माशाल्लाह आप ट्रेनिंग फील्ड में हैं तो यू नो बेटर देन एनीबॉडी एल्स के इस वक्त ट्रेनिंग कितने बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। You absolutely right, sir. एक लास्ट क्वेश्चन, हमारे बड़े भाई बैठे हैं मोहतरम और माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, टेक लगा के मजे से बेड के साथ बैठे हुए हैं। तो सर आपका क्वेश्चन, आपका माइक में हमने खोल दिया है, वीडियो खोल दिए, तो बस क्या क्वेश्चन है आपका सर? हुक्म। आसिम साहब, एक चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह सही थी। वो सब असाइड जो आपने बताया कि पोस्ट कोविड-19 जो है उसमें जो ट्रैवल एंड एविएशन एंड मैरीटाइम जो सफ़र करेगी, जो सप्लाई चेन सफ़र करेगा, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो ऐसा है कि देखिए अगर एग्रीकल्चर टॉप अप कर रहा है तो ऑब्वियसली यू नीड अ सप्लाई चेन टू मूव इट, राइट? नहीं, आपकी बात वहां तक सही है। आप यू कैन नॉट मूव ओनली ट्रैवल एजेंट्स एंड ऑल दिस थिंग will not die. They will not die. और मेरा जो पॉइंट था वो था सिर्फ ट्रैवल फॉर टूरिज्म की बात थी। उसके ऊपर जो मैंने जोर दिया था दैट वाज फॉर ट्रैवल फॉर टूरिज्म ओनली, बट सप्लाई चेन डेफिनेटली वो बूम होने वाला है। उसके लिए exactly. जो मैंने आपसे ये कहा था ना इसके अंदर कि जैसे वो फूड हैं, तो जाहिर है कि जब वो बिजनेसेस फ्लरिश होंगे तो वो जाहिर है कोई ना कोई तो सप्लाई चेन को यूज करेंगे, वो करेंगे, चाहे वो शिप से हो, चाहे वो बाय एयर हो। बाय एयर हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें टाइम ज्यादा लगे, लेकिन नेक्स्ट जो सप्लाई चेन वाला है, और हमारे वो तमाम दोस्त जो इस वक्त हमारे ग्रुप में भी शामिल हैं, दे हैव देयर वेयर हाउसेस, आई एम टेलिंग यू। और ये भी एक नया बिजनेस होने के लिए जाने वाला है जो वेयर हाउसेस हैं, और वो वेयर हाउसेस जो कि टेम्परेचर कंट्रोल वेयर हाउसेस हैं, दे विल फ्लरिश, आई एम टेलिंग यू। बिकॉज अभी जो मैं पाकिस्तान की आपको अभी सिचुएशन बताता हूँ कि कराची में इस वक्त टमाटर 10 रुपए किलो हुआ है, ठीक है ना? What is the reason? The reason is they don't have places to store those vegetables and fruits. वो रोडों पे फेंके जा रहे हैं सर। हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास 1.5 लाख टन
पैदा होता है और सिर्फ हमारे पास जो रखने की जगह है वो तकरीबन जो मैं पढ़ रहा था 25,000 टन के साथ, तो बाकी सारा जो है हमारे पास कुछ जगह ही नहीं है रखने के लिए उनको। तो जब ये सारी चीजें सफर हुई हैं तो हमारे पास ज्यादातर क्या हो रहा है, जो पंजाब से ज्यादा चीजें मूव हो रही हैं, मिसाल के तौर पर सिंध जा रही हैं, अदर प्लेसेस पे जा रही हैं, दीज आर ऑल फ्रेश आइटम्स। हमारे पास जगह ही नहीं है रखने के लिए उनको। जो आप सऊदी अरब में और मिडिल ईस्ट में और यूरोप में अदर प्लेसेस पे जो आप वेयर हाउसेस देखते हैं, दीज आर मॉडर्न, वो वहां पर कोई मसला ही नहीं। हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ना तो गवर्नमेंट लेवल पर, और अगर कुछ है भी तो वो प्राइवेट लोगों ने अपने ही स्टैब्लिश किए हुए बिजनेसेस, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मामला चल रहे हैं। एक चीज और कहना चाह रहा था आपसे कि देखिए अभी इखलास साहब हैं कि नहीं मालूम नहीं, आई डोंट नो, मुनीर साहब बता सकते हैं। देखिए वी हैव अ वेरी बिग सीजन कमिंग इन, मैंगो सीजन है, ठीक है, और ये कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है, सितंबर में वापस आ रहा है, गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये गारंटीड है कि सितंबर में इट्स कमिंग बैक विथ मोर इफेक्टिव। इसमें I'm sorry to interrupt, let's hope and avoid the conspiracy theory। इंशाल्लाह अल्लाह ना करे आए, और I think आप भी यही सोचते होंगे। I think मैं एक बड़ा एग्री करूंगा इनकी बात से कि the most important thing is कि किस तरह से आप ये टाइम गुजारते हैं एज अ बिजनेसमैन, जिसके अंदर ये जो सफरिंग है ना, इस टाइम को कैसे गुजारते हैं। अब अगर टूरिज्म ट्रैवलिंग बिजनेस अगर इस वक्त नहीं चल रहा है, सो हाउ इफेक्टिवली दे आर कनेक्टेड टू देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर इज इंपॉर्टेंट। वो उनको कितना उस बातों को याद दिला रहे हैं कि जब ये खुलेगा तो यार तुम्हें जाना ही जाना है। और मैं ही हूँ, देखो इस वक्त सब सो रहे हैं, सब घर में बैठे हुए हैं, मूवियां देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, लेकिन मैं हूँ जो नई प्रमोशन भी बना रहा हूँ और मैं आप लोगों को भेज भी रहा हूँ और मैं याद भी दिला रहा हूँ कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। एक बड़ी जबरदस्त चीज जो मेरी कंपनी ने की है, आई रियली अप्रिशिएटेड आवर मार्केटिंग टीम, कि जब बिल्कुल फारिग टाइम था और हम लोग बिल्कुल फारिग थे क्योंकि वी आर नॉट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सब कुछ, तो हम लोग सिर्फ हार्डवेयर बेचते हैं, इंपोर्ट बंदे, खरीदार बंदे। तो द व्हाट दे डिड, अल्फन कह सकता हूं मैंने अभी तक कोई फिल्म नहीं देखी है कार में। जी मैं अल्फन कह सकता हूं कोई फिल्म नहीं देखी। गुड। तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त चीज जो की वो ये कि दे स्टार्टेड मार्केटिंग। उन्होंने कहा यार अभी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, अगर हम मार्केटिंग करेंगे ना तो हम दिखना शुरू हो जाएंगे, लोगों को याद रहेगा, जब वो खुलेंगे ना तो हमसे खरीदेंगे। दिस वाज गुड पॉइंट। विद दिस आई थिंक मुनीर साहब, मेरा ख्याल है हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। व्हाट डू यू सजेस्ट? सर सबसे पहले सबका अगेन शुक्रिया, थैंक्स सो मच। और आज खुशी की बात ये है कि अभी 20 पीपल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक वो जाने का नाम नहीं ले रहे और आ जा रहे हैं। तो ये मोहब्बत, ये प्यार देख के बड़ी खुशी और दिल कर रहा है कि और लगे रहें। तो लेकिन लेट्स सी, सब लोग टाइट नजर आ रहे हैं, जैसे रेहान खान साहब लगता है सोने लगे टेक लगा के, और जनरल साहब भी टेक लगा के पीछे बैठे हुए हैं। मैं तो कुर्सी पे बैठा हूँ काफी देर से, क्योंकि मैंने 5 बजे एक सेशन किया था, 5 से 6 बजे के दरमियान, और हमारे यहाँ पे रियाद रीजन के पीटीआई के हैक सदर उनको लिया था फोरम के हवाले से। हमने अब स्टार्ट किया है हमारे फोरम से हट के भी जो सऊदी अरब रियाद की कम्युनिटी है, उनके मेन जो की पर्सन है उनको मैं बुला रहा हूँ, आ जाए जी फोरम के बारे में आए और थोड़ा सा बताएं, और कोरोना के बारे में बात हो। जो यहाँ लोग, सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही, जो लोग भूखे हैं, जिनके लिए खाना नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनके लिए हम मीटिंग करना चाह रहे हैं। उनके लिए यहाँ पे हम किया हमने, लेकिन हमने एक पीरियड के वीक भी किया होगा, जिससे ज्यादा नहीं हमारे लिए, लेकिन ये कि हम इसके लिए प्रॉपर कुछ करना चाह रहे हैं। और रियाद की पूरी टीम को हम एक जगह ला के अंडर पाकिस्तान एम्बेसी ताकि कुछ करें। इसके लिए हम मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज हैं उनको इन्वॉल्व करके उनको भी यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। तो इस पे लगे हुए सर 5 बजे से लगा हूँ, अभी 9 बज गए। अभी 9:30 पे जो पहले पीटीआई का किया, अभी 9:40 के ऊपर हम करेंगे नून लीग के सदर के साथ, उनको लेंगे। तो अभी जैसे हंस रहे हैं रहमतुल्लाह साहब और प्यारी प्यारी बातें सुन रही थी, रहमतुल्लाह साहब के पास बड़ा बजट है, और रहमतुल्लाह साहब को देखते हुए उनकी एग्जाम्पल अल खिदमत वालों को हमने भी पीएफ वेलफेयर ट्रस्ट शुरू कर दिया है। तो उसके लिए भी हम आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो रहमत वालों को या उनको करते हैं ना, खिदमत वालों को छोड़ दें, आप एफ को सपोर्ट करें बस। क्यों रहमत भाई? सर एक ये रहमत भाई आवाज आ रही है आपको? आपकी वीडियो जो है आप अनम्यूट करेंगे तो फिर आपकी आवाज आएगी हमें। जी हाँ भाई जी बोले। जी मैं इंशाल्लाह अनकरीब आपको एक पेफ के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह बैनर लगा के
कुछ चीजें डिवाइड करता हुआ नजर आऊंगा इंशाल्लाह। सर हमें स्टार्ट सिर्फ मैं करूंगा इंशाल्लाह। सर हमें सिर्फ बैनर नहीं चाहिए सर, हमने तो आपको शायद आपने सुना है हमने पीएफ वेलफेयर ट्रस्ट लॉन्च कर दी है, तो फिर तो हम आपके मुकाबले में आ जाएंगे ना। फिर तो आप ट्रस्ट को नहीं बैनर लगाएंगे, सिर्फ पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम का जरूर लगाएंगे लोगों। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं बहरहाल आपके साथ हूँ जी, मेरे लिए कोई भी काम हो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। थैंक्स सो मच सर, जज़ाकल्लाह। सर सलीम भाई, सलीम भाई कुछ कह रहे थे आप? जी एक बात कहना चाह रहा था सर एक ही कहिएगा आप। एक ही कहना और दैट्स इट। डिसिप्लिन होना चाहिए, दैट्स इट। सही बात, जैसा हम फौजियों में डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन होना चाहिए, बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए जब 1 to 1 बात हो रही है। बिल्कुल सर। वैसे आज का सेशन अच्छा रहा, आज की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी पसंद आई आपको? क्योंकि नॉर्मली स्पीकर डिस्टर्ब नहीं हुए, इसके बारे में क्या कहेंगे आज के बारे में थोड़ा सा? मुनीर भाई बहुत जबरदस्त सेशन था आज का माशाल्लाह। मैं तबीयत खराब होने के बावजूद पूरा सेशन सुना मैंने और बहुत जबरदस्त सेशन था। और जो वेलफेयर बनाना चाह रहे हैं आप ना जी, उसके लिए भी मैं कहूंगा कि उससे कुछ SOPs पहले बना लीजिएगा, ताकि बाद में जो चीजें निकलती हैं फिर इंशाल्लाह वो हमने जो कि फॉर लॉन्ग टाइम चलाना होता है ना जी, बिल्कुल। तो फिर उसके SOPs पहले फिर बेहतर होता है। आप जैसे कोई दोस्त हैं जिनको असाइनमेंट देंगे वो लेके चलेंगे, हम उनसे सीखेंगे। मैं तो सीख ही रहा हूँ, मतलब मेरा इतना इन चीजों में शायद एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो दोस्त करना चाहता है मैं कहता हूँ आ जाओ, कोई करो, लीड करो, काम करो, दैट्स इट। प्लेटफॉर्म हमारे पास है, कुछ करें। जनरल साहब की तरह सिर्फ बातें नहीं करनी, क्यों जनरल साहब? मैं ही मिलता हूँ आपको। जिनसे प्यार ज्यादा होता है वही मिलते होते हैं। नहीं कुछ कह रहे थे तो नहीं ठीक है जी, वेल डन, बड़ा अच्छा रहा, काफी अच्छी डिस्कशन रही और लर्निंग, बड़ा अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म। गुड, थैंक्स सो मच, कीप इट अप। थैंक्स सो मच। इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और हम मेरी रिक्वेस्ट है, ये हमारा जो आई थिंक कासिम अली शाह वाला जो आ जाएगा ना, दैट वुड बी द ग्रेट बूस्टर इंशाल्लाह इसी वीक में रमजान से पहले उसकी तो बड़ी हमने बहुत ज्यादा उसकी मार्केटिंग पहले से करनी पड़ी, ताकि मैं मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ज्वाइन करें और लोगों को भी लेकर आए। सर देखिए, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप एटलीस्ट जो पीएफ का यूट्यूब चैनल है ना, इसको अगर आप लाइक हमारे सारे मेंबर ही कर लें ना, हमारे मेंबर है 300 अगर सारे मेंबर उसको लाइक कर लेंगे 300 मेंबर हमारे अपने हो जाएंगे, हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं। और सारे मेंबर अगर आप चाहते हैं, आज जैसे 45 आए और 300 मेंबर है और 200 पे आ जाए तो वो मोटिवेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें ज्यादातर लोग आईटी के भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले भी लोग होंगे, तो वो आपको अच्छा आइडिया दे देंगे कि हाउ टू मॉनिटराइज दिस यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेजेस, तो वहां से भी हमें इनकम आना शुरू हो सकती है। जी उसके लिए मैं अपना होमवर्क कर चुके हैं। उसके लिए एटलीस्ट आपको 1000 लाइक मिनिमम चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए मिनिमम 1000। उसके अलावा बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत दूर है, हमारे पास तो 4000 उसके व्यूज चाहिए, वो बहुत दूर है अभी। लेकिन एटलीस्ट हमारे अपने, हमने पैसे कमाने के लिए नहीं करना, हमने एटलीस्ट जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारी जो वीडियोस हैं, हमारा कुछ डाटा है वो देखें, वो आगे फॉरवर्ड करें, हमारे लिए कामयाबी है। बाकी छोटे मोटे जो खर्चे हम जेब से कर रहे हैं तो वो फिर भी करते रहेंगे, वो कोई इशू नहीं है। किसी जगह भी हमारा कोई अर्निंग का कोई मकसद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेंबरों को साथ देना चाहिए। और जैसे आज दिया है, मैं बहुत खुश हूँ और ये मेहनत आज की रंग लाई है और मजा आया। जी रियान साहब। वो जो आपका एक मैसेज जो ग्रुप पे चला था, फीस का जो आपने एक सजेशन मांगी थी, तो मैंने भी उस पर लिख के दिया था, तो उसका कुछ आगे हुई? सर वैसे मैं जाती तौर पे मैं उस फीस के ऊपर हक में नहीं हूँ, पता क्यों है? अभी आपको पता है कि हम ऑन गोइंग है, अभी ऑन ग्रोइंग है। ऑन ग्रोइंग में ये रहता है कि अभी हमें 5-6 मंथ हुए हैं, तो यहाँ पे लोगों को पकड़ के लाए हो, यार आ जाओ, यार आ जाओ, यार आ जाओ, ना जाओ, लोगों को मिलते करके लाए हो। सच पूछे, अभी इस टाइम अगर फीस लगा दूंगा ना, ये 10 लोग रह जाएंगे, तो 10 लोगों से सर फोरम नहीं चलते। तो लिहाजा मुझे फीस से गर्ज नहीं है, मैं पहले भी जेब से लगा रहा हूँ, अब भी लगाता रहूंगा, जब तक मेरी जिंदगी है मैं करूंगा, लेकिन मेरा को फीस लगाने का कतई इरादा नहीं है। हाँ, हम बिजनेस जनरेशन की तरफ जाते हैं, अल्लाह ताला हमें पैफ बाजार काम में कामयाबी दे, अल्लाह हमें ये, हम जो हमारे बड़े भाई बैठे हैं, अगर लॉजिस्टिक के हवाले से हमें साल में एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, और उसके अलावा बाकी जो अभी माइक्रो फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, तो वहां से जो फंड कलेक्ट होगा
वो फंड हम पैफ के लिए भी नहीं, वो फंड हम वेलफेयर के लिए, ट्रस्ट के लिए यूज करेंगे। अभी जैसे हमें एक यहाँ रियाद की कंपनी है, उन्होंने कहा जी हमें सऊदी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है, तो आपको 10,000 हम देते हैं, मीटर का प्रोजेक्ट है, करें। तो हमने एक बंदे को, दोस्त को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, हमने कहा जी हमें 3% आप देंगे, उन्होंने कहा ठीक है, वो पैफ के लिए होगा और पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम के लिए नहीं, वो पीएफ ट्रस्ट के लिए होगा। जो अमाउंट आएगी ट्रस्ट के अंदर जाएगी, और वो जो हम उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो पोअर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जो किसी इलाके में पाए जाते हैं मैट्रिक के बाद या पहले, जो बेचारे बहुत इंटेलिजेंट, मैंने देखा सर ऐसे ऐसे लोग हैं जो मोचियों की औलाद से हैं, उनके वालिद बाद मजदूरी करते हैं, बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं लेकिन आगे कोई आ नहीं सकते, उनके पास फंड नहीं है, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। हम सबसे पहला प्रोजेक्ट ये लेना चाह रहे हैं, उस बच्चे को ऑन करें और पूरी वेरिफिकेशन के साथ उसको आगे लेके चलें। जैसे अभी हमारा एजुकेशन चैप्टर है, वो भी उसमें काफी लोग जैसे कि यूनिवर्सिटी के सीनियर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप दिलाएं और बाकी वो इंटेलिजेंट होगा। कुछ उसकी बेस तैयार करनी है, हमारे जो एजुकेशन चैप्टर वाले हैं वो उसकी बेस तैयार कर देंगे, उसके जो स्कॉलरशिप उसको मिलेगी, और उसके बाद भी उसके एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस पीएफ वेलफेयर ट्रस्ट अबेयर करेगी। अगर उसके वालिदैन बूढ़े हैं, बीमार हैं, गरीब हैं, अगर वो नहीं गुजारा कर सकते, उनको सपोर्ट करेंगे। इस तरह के हम 4-5 लोग अभी फिलहाल लेके ऊपर जाना चाहते हैं, ताकि ग्रेजुएशन तक हो जाए। ग्रेजुएशन के बाद हम अपने प्लेटफॉर्म से उनको किसी तरह से जॉब ऑफर कराएंगे, किसी को रेफर करेंगे कि भाई इसको हायर करें, कहीं भी करें, अपनी कंपनी में करें, कि रेफरेंस से करें। जब वो बच्चे बिल्ड हो जाएंगे, वो एक नहीं एक फैमिलीज को तैयार करेंगे, वो एक फैमिली कितने लोगों को आगे लेके जाए। हम इस सर जॉब ऑफर किसी तरीके से नहीं, पैफ रोजगार से करनी है हमने। जी इंशाल्लाह होगी, क्योंकि देखिए इतने सारे हमारे पैफ मेंबर्स हैं, हम किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम 5 मेंबर 5 स्टूडेंट भी अकोमोडेट नहीं कर सकते, हमें इतने बड़े फोरम का फायदा क्यों नहीं है, हमें इतना टाइम जाया करने का फायदा नहीं है। फिर सबको घर जाए, अगर ये 5 बच्चों को भी अकोमोडेट नहीं कर सकते, सिर्फ बातें करनी है, तो फिर टाइम जाया करने वाली बात। तकरीरें करनी है तो तकरीरें तो सारे करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मैं समझता हूँ कि अगर हम 4 मेंबर अभी जो हैं मेन, जो अभी उसको लीड करना चाह रहे हैं, जो लोग, मैंने उनसे कहा कि जेब से आप देंगे पहली दफा, आप 1,000 भी दें, 4,000 बनते हैं, 4,000 मतलब 1-1.5 लाख रुपए बनता है, एक बच्चे के सेमेस्टर की फीस कंप्लीट हो सकती है। लेट्स सी, कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी है, जो अल्लाह ताला ने हमसे काम लेना है वो लेगा, और जो हमारी नीयत में होगा, जितनी जिंदगी है अपनी जेब से कर सकते हैं पहले करेंगे। अगर बाकी दोस्त मेंबर आना चाहें, और मेरा ख्याल है यहाँ पे बहुत सहब हैसियत लोग हैं, बहुत सहब हैसियत अच्छे खासे, मैं कहता हूँ अपनी कंपनी के प्रॉफिट में से हमें 0.5% शेयर भी अगर वो देना चाहें ट्रस्ट को, और कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, और जिस तरह बाकी वो एसोसिएशन को दे रहे हैं, बाकी को दे रहे, खिदमत कर रहे होंगे, डेफिनेटली हक अदा करता है, तो वो अगर 0.5 भी ट्रस्ट के लिए दें, पेफ ट्रस्ट के लिए, तो और पेफ ट्रस्ट इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट होगा, और उसकी एक पूरी बॉडी बनेगी। और मेरे पास 3-4 ऐसे दोस्त हैं जो हाफिज कुरान हैं, और उनके ऊपर लोग ट्रस्ट भी करते हैं, और वो लोगों को ऑलरेडी फंड कलेक्ट करके दे भी रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम अगर पैफ करता है तो हम तैयार हैं, क्योंकि कुछ लोग जमात इस्लामी को नहीं देना चाहते, कुछ लोग सूद को नहीं देना चाहते, कुछ लोग अहले हदीस को नहीं देना चाहते। हमने कहा ठीक है ये पैफ को दे दें, उनके ठीक है हम तैयार। अच्छा फ्रेंड है जी सर, बड़ी लंबा लेक्चर हो गया सर, सॉरी, मेरा हाल बोरिंग होगा, तो आई थिंक नहीं, ये अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। बस मैं इसमें 2 बातें क्विकली सी कर दूं। आसिफ भाई थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। जी, मैं 2 बातें बड़ा क्विकली सा कर दूं। एक तो ये कि ये जितने इनिशिएटिव हैं, इन तमाम इनिशिएटिव पे एक मीटिंग आप कॉल कर लें। जी बिल्कुल, ठीक है ना, ताकि वो हर भाई उस पे ऑन बोर्ड आ जाए, और वो उस टॉपिक पे अपना इनपुट दे देगा, वो डॉक्यूमेंट कर ले। सर वो अभी मैं कुछ देर में, अभी वो जो हमारे हाफिज अभी थे, हाफिज कैसर साहब जो क्वेश्चन कर रहे थे, वो इसको लीड कर रहे हैं, तो वो एक प्रपोजल बना रहे हैं, वो प्रपोजल साहब से पहले शेयर किया जाएगा, और प्रपोजल शेयर करने के बाद एक मीटिंग कॉल कर देंगे ऑनलाइन ही, कि हम वो पूरा उसको प्रेजेंट करेंगे और बताएंगे, जिसके जो क्वेश्चन होंगे या रिव्यूज होंगे वो देख के उसको आगे लेके चला जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम तेजी से, क्योंकि अगर रमजान आ रहे हैं सर, यहाँ पे लोग बहुत, पाकिस्तान में तो हैं ही हैं, सऊदी अरब के अंदर, रियाद के अंदर ऐसी फैमिलीज हैं, ऐसे लोग हैं जो मतलब उनको 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, उनके पास खाने का नहीं है, वो रोजा नहीं रख सकते, तो उनको हम पाकिस्तान में तो करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे भी करें, यहाँ रह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि रियाद हमारा घर है, यहाँ हम कमा रहे हैं, जो लोग यहाँ भूखे रहे और पाकिस्तान भेजें, मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब है। हम सबसे पहले रियाद के लोगों को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तानियों को होंगे वो, और उसके बाद फिर अगर कुछ फंड आएगा हमारे पास और, तो वो हम पाकिस्तान के लिए रखेंगे। बिल्कुल, पड़ोसियों को तो सबसे पहले करना चाहिए। और दूसरे जो मुझे अभी थोड़ा सा असेसमेंट में काफी देर से सुन रहा था
कि इसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं। अब वो लेट्स से कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, तो मुझे अगर कोई लेट्स से कि मैंने कोई डिसीजंस लेने हैं, मैंने कोई स्ट्रेटजी अपनी बनानी है, और मैं वो अकेला फैसला नहीं कर पा रहा, मैं अब रखें कि जिसमें 4-5 लोग आके कोई क्वेश्चन रेज करें और फिर उसमें कलेक्टिव विजडम के साथ उसको हम एडवाइस दें कि यार आप ये काम कर लो तो अच्छा हो जाएगा, ये काम कर लो तो ऐसा हो जाएगा। इस तरह का भी एक सेशन कर लें तो उसमें वो इंक्लूसिवनेस ज्यादा आ जाएगी। मुनीर साहब, आपने वो चैनल वाला आइडिया रखा था, वो दैट विल वर्क इन दैट। इसकी बात कर रहे हैं सर? मुनीर साहब, आपने जो पैनल वाला आपका आइडिया था ना कि पैनल, जी अभी पैनल वाला जो आपने आइडिया बताया था ना, आई थिंक जी कोरोना के बाद ही कहीं गैदरिंग हो जाएगी तो फिर उसी हिसाब से पैनल बनेगा, एक साथ एक जगह आके फिर करेंगे मेरे घर पे, किसी के घर में कर लेंगे। लेकिन अभी जैसे गैदरिंग हो रही है उसको हम करते जा रहे हैं इंशाल्लाह। चले सर, थैंक यू। अभी मेरा ख्याल है नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें हमारा एक ट्रस्ट के वाले से है, हाफिज कैसर साहब। उससे पहले वो एक प्रेजेंटेशन बना लेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, क्या चीजें वो करेंगे, और वो सबको भेज दिया जाएगा, क्योंकि रमजान के महीने में हम चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने डोनेशन इकट्ठी भी नहीं की, उसके बावजूद जबरदस्त हमारे दोस्तों ने जो रियाद के, उन्होंने हमें फंड किया। एटलीस्ट 10,000 हो गया था, जो कि हमने 100 फैमिली को सपोर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। हम ये चाहते हैं कि वो 100 फैमिली रमजान में भी दोबारा उनको करें, ताकि रमजान उनको अच्छा हो। एटलीस्ट रमजान के बाद भी ये रहेगा, अगर रहता है तो एटलीस्ट हम ज्यादा नहीं तो 100 फैमिली के ओन करते हैं। तो ये 4-5 हमारे रियाद के मेंबर उन्होंने किया है, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। अल्लाह ताला उनकी डोनेशन कबूल करे। और आई थिंक मुनीर साहब, हमारे पास जो हमारे आईटी के साहब मौजूद हैं, अबू बकर साहब, आप कोई ऐसा वो लिंक भी, आईटी लिंक भी बना सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे उसकी कि लोग जो है वो ऑनलाइन भी पूरी दुनिया में अब हमारे मेंबर्स माशाल्लाह होते जा रहे हैं, और अभी रमजान में जो है वो ज़कात का भी फैक्टर आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम उसको ऑनलाइन ट्रांसफर का भी कोई सिलसिला शुरू करें, आई थिंक दैट विल प्रोग्रेस। जी एजुकेशन के हवाले से हमारा, आपको शायद सब दोस्तों को नहीं बताया, एजुकेशन की अभी रिसेंट सून हम उसकी एक मीटिंग रखने जा रहे हैं, ऑनलाइन ही होगी, जो मौजम उसको लीड कर रहे हैं लाहौर से। तो उसमें बड़े सीनियर लोग, मैंने आपको शायद जिक्र किया, बड़े सीनियर यूनिवर्सिटीज के चांसलर और डायरेक्टर डीएन वो शामिल हो रहे हैं। ऐसा आजाद साहब अभी नहीं, आजाद साहब हमारे साथ ही हैं, वो बड़ा उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लोगों को, ऐसे सीनियर लोगों को लेके आ रहे हैं साथ साथ, और वो जल्दी उसके ऊपर सेशन भी अनाउंस कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। काफी सारी चीजें हम पैरेलल कर रहे हैं, जो कि बाद हम उसको शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ग्रुप के अंदर इतने मैसेजेस होते हैं तो लोग देख नहीं पाते, वो मैसेजेस ओवरलुक हो रहे हैं। जी आजाद भाई, आवाज आ रही है आपको? आज बोले नहीं आप आजाद भाई, लगता नहीं आ रही। चले सर, इसको कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। तो अगेन सबका थैंक्स। जी आजाद भाई आ गए। आजाद भाई कैसे हैं? ये थोड़ा सा एजुकेशन के हवाले से जरा हमें बताएं, ताकि हम इसको फिर कंक्लूड करेंगे। एजुकेशन के हवाले से कहाँ तक हमारी टीम पहुंची, कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं, और किस तरह हम जा रहे हैं एजुकेशन के चैप्टर के हवाले से। अभी उसमें एक वाइस चांसलर आ गए हैं, 2-3 डीन आ गए हैं, और काफी 6 से 7 जो है ना वो पीएचडी डॉक्टर्स आ गए। तो इंशाल्लाह ये जो एजुकेशन वाला चैप्टर है ये विद इन अनदर 15 डेज मुकम्मल हो जाएगा। और उसमें ये जो सीनियर लोग हैं ये ज्यादा रिसर्चर्स हैं और इनका अच्छा नाम है मार्केट में, तो इनसे जो भी सपोर्ट हुई हम इंशाल्लाह इनसे लेंगे। थैंक यू सर। वो कासिम अली शाह की आपसे आज रिक्वेस्ट हुई थी, तो वो कहाँ तक पहुंचा सिलसिला? हम चाह रहे हैं कि रमजान से पहले उनका एक सेशन कनेक्ट करें। मैं ट्राई कर रहा हूँ, कल तक इंशाल्लाह आई विल गेट सम गुड न्यूज़। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हम कल का तो हमारा सेशन ऑलरेडी है, आप इसके बाद का एक सेशन रख लीजिएगा। मैं चाहता हूँ रमजान कल नहीं है हमारा, हाँ कल नहीं है परसों है, तो हम चाह रहे हैं कि रमजान में ही अगर दोस्त जैसे फ्री हैं, अगर उनके पास दिन में टाइम भी है तो दिन में भी हो जाएगा सेशन। लेकिन एक दिन पहले हमें पता चल जाए तो हम सब दोस्तों को बता दें और मैक्सिमम मेंबर को बता सकें, ताकि वो लोग ज्वाइन नहीं एटलीस्ट 2 डेज जी बिल्कुल। और जी 2 दिन पहले एटलीस्ट। इसी तरह आजाद भाई और डिफरेंट सेलिब्रिटीज को भी बुलाएंगे, और ऐसा हम जो की पर्सन्स गवर्नमेंट्स के हैं उनको भी बुलाएंगे,
जो फाइनेंस के रिलेटेड होंगे या कोई जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल के रिलेटेड होंगे, हम उनको बुलाएंगे, वो उनकी स्पीचेस हम सुनेंगे, उनको हम अपनी एडवाइस और उनसे मशवरे लेंगे इंशाल्लाह। अभी इसमें एक आए हैं वहीद रजा भट्टी साहब। जी जी, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री से रिटायर हैं और वो रहे ही ज्यादा प्रोफेशनल, ये जो है ना एम्बेसीज के साथ अटैच, जो कमर्शियल अटैची होते हैं या कमर्शियल काउंसलर्स होते हैं, तो उनकी अच्छी रीच है कमर्शियल काउंसलर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारी एम्बेसीज में है। तो आई विल ट्राई के जो कमर्शियल काउंसलर्स है ना उनकी कोई लिस्ट में मिल जाए तो वक्तन फवक्तन वी कैन गेट हेल्प। सर अभी कंक्लूड करते हैं, अभी माशाल्लाह काफी टाइम हो चुका है, तो थैंक्स सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सेशन गुड सेशन। थैंक्स सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।